हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षाओं में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको और ऐसी वीडियो ला सकूं तथा आप जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा या दक्षिणतम हिस्सा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का जो हिस्सा है वो कन्याकुमारी है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है, या भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या शुगर? इंसुलिन की कमी से शुगर नामक रोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। असम का जो प्रमुख त्योहार है उसका नाम है बिहू। चलिए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। आंवले या खट्टे फलों में कौन सा विटामिन मिलता है? तो आंवले या खट्टे फलों में जो विटामिन मिलता है उसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में या आंवले में मिलता है प्रचुर मात्रा में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे उनका नाम था सी राजगोपालाचार्य। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो हुआ था वो चीन में हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था उनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति। भारत में जो राष्ट्रपति होता है, सशस्त्र सेनापति होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है तथा विटामिन ए के जो प्रमुख स्रोत हैं तो वो है गाजर तथा मटर इत्यादि जो खाद्य पदार्थ हैं, ये विटामिन ए के पूर्ति के स्रोत हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है प्रमुख त्योहार तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार क्या है? पोंगल है। गिद्दा या भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किया जॉन लोगी बेयर्ड ने। टेलीविज़न या टीवी का जो आविष्कार किया था वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली ऐसी मुस्लिम शासिका थी जिन्होंने भारत पर क्या किया? शासन किया था। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता या गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। महान वीर, महान स्वतंत्रता सेनानी, महान देशभक्त भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। बालों एवं नाखूनों का निर्माण किस पदार्थ से होता है? केराटिन नामक पदार्थ से या केराटिन नामक प्रोटीन से बालों और नाखूनों का निर्माण होता है। मानव शरीर रचना विज्ञान को क्या कहते हैं? एनाटोमी। मानव शरीर रचना विज्ञान को हम एनाटोमी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है। अस्थियां किस पदार्थ की बनी होती हैं? अस्थियां फास्फोरस नामक पदार्थ की बनी हुई होती हैं। फास्फोरस और कैल्शियम से बनी होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो मानव जो शरीर की सबसे छोटी अस्थि है उसका नाम है स्टेपिज, जो कि कान में मिलती है, कान में पाई जाती है। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं? तो 22 हड्डियां होती हैं मानव की खोपड़ी में। मानव कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। मानव के चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 14। मानव के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी या 24 पसलियां होती हैं। वयस्क व्यक्ति की रीढ़ में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 33 कशेरुकाएं होती हैं। जो वयस्क या जवान व्यक्ति होता है उसकी रीढ़ में जो कशेरुकाएं होती हैं वो 33 कशेरुकाएं होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं मानव शरीर में। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज या कान की। शिशु के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 40 के लगभग होती हैं, तथा जब शिशु जवान हो जाता है तो उसके मेरुदंड में 33 अस्थियां बचती हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कृपया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए जिससे उनका ही फ़ायदा हो सके, और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।